और अब जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी मोनालिसा का, जिनका मैं जिक्र कर रही थी। मध्य प्रदेश के महेश्वर से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा, जो रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करती थी अपने परिवार के साथ, और वो वायरल होती हैं कहाँ पर, जहां पे किसी ने शायद उम्मीद नहीं की होगी। और महाकुंभ में उनकी तस्वीर वायरल होती है और उसके बाद वहां महाकुंभ से यहाँ तक का सफर जो है वो मोनालिसा ने तय किया है। आगे मोनालिसा से चर्चा जो है मैं ही जारी रखूंगी। मोनालिसा, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार मैं चाहूंगी तालियां बज जाए। सेलिब्रिटी कोई बड़ा आता है तो बिल्कुल तालियां बजती है। मोनालिसा मध्य प्रदेश के लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं है, या ये कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा सेलिब्रिटी हो गई है। माइक लो। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम है उतनी ही मधुर आवाज भी है मोनालिसा की, और मोनालिसा बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। रंग बहुत जच रहा है। किसकी पसंद का है ये रंग? पापा और सर ने। पापा और सर ने लिया है। ओके। तो मोनालिसा, अगर नहीं, मुझे लगता नहीं कोई नहीं पहचानता होगा, लेकिन महेश्वर से हैं और पूरा परिवार जो है वो रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करता था। मोनालिसा अपने परिवार के साथ महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में आयोजित हुआ था, वहां पहुंची और एक दिन मोनालिसा की खूबसूरत आंखें जो आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर वायरल हो गई। और उसके बाद अब मोनालिसा म्यूजिक वीडियोस भी कर रही है, एड कैंपेन भी कर रही है। साथ में मोनालिसा जो है वो आने वाले वक्त में बड़े पर्दे पर पिक्चर करती हुई भी दिखाई देगी। तो मोनालिसा, मुझे ये बताओ कि पहली बार जब फोटो वायरल हुई और कोई तुम्हारे पास आया होगा आपके पास कि मुझे सेल्फी लेनी है, आप मोनालिसा हो क्या, कैसा लगा था? जी पहली बार जब कोई भैया आए थे और राजस्थान के थे। हाँ। उन्होंने जब मुझे फोटो खींचने के लिए बोला, हाँ। मैंने मना कर दिया। हाँ। फिर उन्होंने, मैं साधु संतों को माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई तो उन्होंने चुपके से वीडियो बना लिया था। हाँ। तो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना ज्यादा। फिर हमने कुछ तंबू टाइप लगा रखा था, टेंट। हाँ। वहाँ के उन्होंने मीडिया वाले बहुत सारे खड़े थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ, माला रुद्राक्ष बेचने वाली हूँ। आप कोई दूसरी लड़की होगी और आप सब मुझे समझ रहे हो। हाँ। फिर उन सब ने मुझे वीडियो दिखाए। फिर इंटरव्यू वगैरह लेने लगे। फिर मम्मी पापा काफी ज्यादा, वहाँ कुछ लोगों ने डरा भी दिया था, अभी किडनैप कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। तो मुझे आधा मेला छोड़ के आना पड़ा, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो महाकुंभ छोड़कर आई, बुरा लगा था उस वक्त? जी हाँ, बहुत बुरा लगा था कि माँ गंगा में आके स्नान करके नहीं आई। तो अब दोबारा लेकिन जा सकती हो ना? जी अभी दोबारा मैं जाऊंगी, पक्का जरूर जाओगी। चलो, जब घर आई और सब जगह चर्चा होने लगी, मध्य प्रदेश की मोनालिसा, महेश्वर की मोनालिसा, तो घर पे क्या लोगों ने, मम्मी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा जब वायरल हो गई, लोग आने लगे वीडियो लेने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए? जी महेश्वर में भी मां नर्मदा का किला है, बहुत अच्छा है। वहाँ भी एक बार में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अच्छा। एक वीडियो के कारण। तो वहाँ भी कुछ लोग कह रहे थे कि आप मॉडलिंग का काम करो, लेने के लिए आए थे। तब मम्मी पापा ने मना कर दिया था। फिर मैंने मम्मी पापा को सबको मनाया कि मैं फिल्म में काम करूंगी। और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे यहाँ, तो जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं कुछ बनूंगी तो अच्छा सा स्कूल बनवाऊंगी, उनके लिए, सबके लिए पढ़ेंगे। मैंने इसे सोच के फिर मम्मी पापा ने भी बोला कि हाँ, आपको जो अच्छा लगे। तो देखिए, मोनालिसा सिर्फ वायरल होके अपना ही करियर नहीं संवार रही है, अपने परिवार को भी ऊपर लेके जा रही है, साथ ही स्कूल बनाने की ख्वाहिश रखती है। मैंने एक वीडियो देखा था मोनालिसा का, मम्मी को चेन गिफ्ट की थी, मम्मी ने क्या बोला? जी हाँ, जब मैंने मम्मी को पहली बार चेन पहनाई तो इतनी ज्यादा खुश हुई, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश हुई कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लड़की ये भी कर सकती है। तो मैंने बोला कि अच्छा, आप ऐसे सोच रहे थे। बिल्कुल। अच्छा मोनालिसा, मुझे बताओ कि ये जो पूरा जिंदगी बदल गई, कहते हैं ना पिक्चरों में, कहते हैं कि एक पल में जिंदगी बदल गई, तो वैसे ही आपकी भी एक पल में जिंदगी बदल गई। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक से बाबा महाकाल ने, माँ गंगा मैया ने अचानक से कितना अच्छा गिफ्ट, इतना अच्छा तोहफा दे दिया मुझे
कभी कभी ऐसा लगता है। और कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि माँ काल बाबा मेरे पिता है, माँ गंगा मैया मेरी माँ है। कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा, तो अभी जब घर जाती हो तो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं मिलने के लिए कि मोनालिसा एक फोटो हमारे साथ भी खिंचा लो, घर में सब क्या कहते हैं, भाई बहन का क्या रिएक्शन है? जी बहुत ज्यादा फोटो वगैरह खींचते और बहुत ज्यादा कहते कि अचानक से बहन आपने क्या कर दिया ये क्या हो रहा है। कहीं मैं भी कभी कभी मुझे भी नहीं ऐसा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छा सा एक सुंदर सा सपना देख रही हूँ मैं। सपने जैसा लगता है। सपने जैसा। लेकिन हकीकत है। पहली बार फ्लाइट में चढ़ी आप? पहले तो हमेशा देखा था, जब चढ़ी तब डर लगा? जी हाँ, पहली बार में फ्लाइट में हमारे मतलब समाज में कोई लड़की थी, उन्होंने डरा दिया था। अच्छा। कि खून निकालते जिसका खून अच्छा रहता उसी को जाने देते। तो मैं सोच रही थी कि मेरा भी खून निकाल लेंगे। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि मेरा भी खून निकालेंगे, मैं नहीं जाऊंगी फ्लाइट में। फिर जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, अच्छा ही। मैं डर रही थी कि ऐसे झूठ बोल के ले जा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने गले में माला पहनी है, ये मैंने मतलब किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने तो बहुत नोटिस किया। मुझे मोनालिसा बहुत प्यारी लगती है क्योंकि और बातें भी उतनी प्यारी करती है। ये जो माता है आपकी, ये जो माला है, ये किस चीज की? आप ये हमेशा पहने रहती है? जी मोती की माला है और इनको बहुत 1 साल होने में आ गया, मैं पहन के ही रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। इसको पहनने से ठंडा दिमाग रहता है। अच्छा, तो मोनालिसा का एक थोड़ी गर्म दिमाग, गुस्सा आता है? जी नहीं आता गुस्सा। अच्छा, मुझे तो ये जो अभी म्यूजिक वीडियो किया, मॉडलिंग करने लगी हो, मजा आता है ये सब करने में? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसा लगता है? डांट वाट भी पड़ती है सेट पे या फिर हो जाता है? नहीं। हाँ। हो जाता है। हो जाता है, डांटता नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, और भी एक्टिंग की क्लासेस भी मोनालिसा ले रही है, म्यूजिक वीडियो तो किया ही है। जी हमारे महेंद्र लोधी सर सिखा रहे हैं जो हमारे साथ में है। जी, मैं बता दूं यहाँ पे महेंद्र लोधी जो एक तरीके से गुरु है मोनालिसा के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी पत्नी के साथ आए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वही जो है मोनालिसा के एक तरीके से अभी गुरु कहना गलत नहीं होगा। तो मोनालिसा मुझे ये बताओ कि आगे और क्या क्या सोचा है और क्या क्या करना है? जी कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं गई, माला रुद्राक्षी बेचती है। और कभी राजस्थान गुजरात बहुत बहुत दूर जाती माला रुद्राक्षी बेचने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान अगर आप मुझे रास्ता दिखा रहे तो सही रास्ता दिखाना, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं इनके लिए कुछ कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने समाज की और आसपास की लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो, उनको पढ़ाना चाहते हो। लेकिन अगर मोनालिसा को पढ़ने का मौका मिले, स्कूल जाओ? मैं भी कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैं भी बहुत सोचती हूँ कि भगवान अगर मैं भी पढ़ी लिखी रहती तो इनके जैसे बोलती, इनके जैसे बातें करती अच्छे से। मेरे को बहुत महसूस होता है कि मैंने भी पढ़ना था, लिखना था। लेकिन ऐसे बात नहीं है, मम्मी पापा ने मुझे भी रखा था, लेकिन मैं एक दिन गई और मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्षी बेचने के लिए जाते थे, तो उनको संभालना, खाना पीना सब मैं करती थी और उनको स्कूल भेजती थी, और मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी और उनको संभाला। तो अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए मोनालिसा की पढ़ाई छूटी, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, और जब आप चाहोगे तब आप अभी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ने लगी हूँ। हिंदी पढ़ने लगी है मोनालिसा। देखिए, वो लोग जो कुछ करने से कतराते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज मोनालिसा दे रही है कि इतना कुछ इतने लंबे समय तक पढ़ाई से छूट जाने के बावजूद भी अब वो जो है हिंदी पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उनके डायरेक्टर सर जो है, टीचर जो है उनके, वो उन्हें मुझे लगता है कि सिखा रहे हैं, और हम उन्हें भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर कि वो आए और उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि कैसे मोनालिसा को उनकी नजर ने स्पॉट किया, और जिस तरीके से मोनालिसा अब आगे अपने जीवन में कर रही है उसमें उनका कितना योगदान है। इन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। मोनालिसा, मुझे ये भी बताओ, खाने में क्या पसंद है? अब तो बहुत कुछ होटल्स में खाती हो, बाहर भी जाती हो,
तो क्या पसंद है खाने में? जी, मुझे खाने में ज्यादा दाल चावल पसंद है। दाल चावल? दाल चावल तो मेरा भी फेवरेट है, मम्मी के हाथ का। लेकिन मम्मी के हाथ का दाल बाटी। दाल बाटी, दाल मालवा का तो दाल बाटी मुझे लगता है कि जिसने नहीं खाया उसको बहुत देर नहीं हुई है, खा लेनी चाहिए। सर हमारे साथ जुड़ गए। जी, मोनालिसा की जर्नी में आपका बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। पोटेंशियल कैसे नजर आया आपको और आगे क्या कुछ अब आप देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है एमपी तक ने जो रखा है आज, और एमपी तक से मैं पहले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली में सोनम मिश्रा जी मुंबई से आ रहे थे इनको लेने के लिए, तो मेरा उनसे परिचय था। कुछ एक फिल्म मैंने उनके साथ की हुई थी बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि यार महेश्वर चलना है, और चूंकि मुझे पूरा किस्सा तो मालूम ही था, तो बोले बहन जी साथ में चलना है हमें और उनको मिलने के लिए, फैमिली के लिए। तो मैं चूंकि एमपी से था तो उन्होंने कहा आप साथ में रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग मिलने के लिए पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्टिंग क्लास उज्जैन में चलती है काफी लंबे अरसे से, और एमपी यूपी के लगभग हर जिले के बच्चा मेरे पास सीख के गया हुआ है, और गाँव के बच्चे, कस्बे के, शहर के, हर उम्र के स्टूडेंट मेरे रहे हैं। काफी बच्चे मेरे मुंबई में काम भी कर रहे हैं। तो हम जब मोनालिसा से जब मैं मिला तो मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ कि मुझे टास्क, जब सनोज जी ने कहा कि बहन जी मुंबई अभी ले जाना ठीक नहीं रहेगा तो आप सिखा पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं क्लासेस लेता हूँ। तो जब मोनालिसा से मेरी बात हुई तो मन में डर था मुझे, क्योंकि एक बच्चा होता है जो कम से कम हिंदी भाषी रहता है, हिंदी बोलना आती है। तो मोनालिसा के साथ दिक्कत ये थी कि इनकी एक बोली है, वो पहाड़ी बोली है, उसमें कुछ निमाड़ी मिक्स है, कुछ गुजराती है, कुछ मराठी है। तो एक बोली, एक लैंग्वेज का बैरियर सबसे पहले था। और दूसरा, अच्छा ईमानदार लोग हैं, इनका परिवार बहुत ईमानदार है, जो सब बता देते हैं कि हम लोग ऐसे। तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन चूंकि मुझे एक एहसास हुआ कि यार भगवान ने चुना है इस बच्ची को, और आंखों में चमक थी। जब मुझसे पहली बार मिली तो एक आंखों में चमक होती ना कि यार मुझे करना है, आंखों में सपने दिख जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उसकी आंखों में चमक है, मतलब ये करेंगी जरूर। तो बस वो जो आंखों में इनकी ललक दिखी कि मुझे करना है, हमने मुश्किल से ज्यादा बात नहीं की थी, 2-3 मिनट कुछ हमने बात की थी। तो मैंने पूछा था आप करना चाहते हो या परिवार की जबरदस्ती या कुछ ऐसा? बोले नहीं सर मेरी बहुत इच्छा है। तो जो आंखों में चमक दिखी उनमें पहचानता हूँ बच्चों को। तो बनेगा, फिर आप जितनी भी दिक्कत आएगी हम लोग पार करेंगे और सीखेंगे। तो बस इस तरह जर्नी हम लोग की चल पड़ी। तो मेरे लिए एक्टिंग बात की बात थी। सबसे पहले चीज थी बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्टिंग और बाकी स्किल्स आ जाती है। तो चूंकि इन्हें अनार और अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तो मैंने सबसे पहले जो टास्क था कि मुझे इनको अक्षर ज्ञान देना जरूरी था। तो अभी किताब पढ़ लेती है, और जिस दिन इन्होंने किताब पढ़ी थी, पहली लाइन पढ़ी थी, तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, और हमने कहा था कि पार्टी रखेंगे, आज पढ़ना है ऐसा। तो इस तरीके से सफर चल रहा है। एक्टिंग भी मैं सिखाता हूँ, एक्टिंग भी काफी कुछ आप देख ही रहे होंगे। अभी सीता वाली रील बहुत काफी वायरल हुई है, एक्सप्रेशन के साथ 10 मिलियन चली गई है। तो बहुत मेहनत कर रही है भाई, बहुत। अभी डांस, शाम की डांस क्लास रहती है, सुबह उठ जाती है 6-7 बजे से। और थोड़ा ऐसा है कि अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, तो अपने आप से भी लड़ती है, कुछ दिक्कतें हैं तो